श्री गुरुवे नमः। हिंकार रहस्ययुक्तो शिंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं, तो जो चीज़ इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ती, मन के ज्ञान में नहीं आती, ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए भगवान हमारे जीवन में वाणी बनकर आया हुआ है। सबकी जुबान पर भगवान, सबकी आँख में भगवान और सबके मन में भगवान। और जो बोल जाता है और जो बोला जाता है, जो सोचा जाता है, जो देखा जाता है, जो अनुभव किया जाता है, सबके रूप में भगवान है। अब भगवान मंत्र नंबर है श्रीमद् भगवद गीता का 7/7। मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब मंत्र नंबर है भगवान 11/40। सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वः। भगवान सब में व्याप्त है, भगवान सब में भरे हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो संसार में बोला जा रहा है, जो सोचा जा रहा है, जो अनुभव किया जा रहा है, वह सब भगवान पर पहचानते नहीं हैं। भूल काहे की हुई? भूल केवल इतनी हुई कि सब कुछ भगवान का स्वरूप होने पर भी हम भगवान को पहचानते नहीं हैं। अर्थात भगवान की जो अप्राप्ति है वह अज्ञान मूलक है। माने इसी समय, इसी जीवन में हम परमात्मा को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए परमात्मा हमें अप्राप्त हो रहा है। यदि परमात्मा को हम पहचाने तो हम उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं, और वही देखता है, वही सुनता है, वही देखने सुनने की शक्ति देता है, वही सबसे न्यारे हैं और वही सब हो रहा है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज मूर्ति पूजा के संबंध में जो युक्ति देते हैं वह बड़ी विलक्षण थी। वे यह नहीं कहते थे कि मूर्ति में भगवान होता है, वे कहते थे कि जैसे चांदनी भगवान है, अग्नि भगवान है, पृथ्वी भी भगवान है, वायु भी भगवान है, जल भगवान है, ऐसे मूर्ति भगवान है। अब देखो, वेद जो कहता है कि वायोत्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, हे वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अब यह जो तुम्हारे नाक में आता है, जाता है, घुसता है, यह कौन है? यह वायु है कि नहीं? शास्त्र में तो लिखा है प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म ही है, आकाश ब्रह्म ही है, खम ब्रह्म। इसका अर्थ हुआ कि सर्वात्मा सर्वज्ञ परमात्मा है। मिट्टी से ही तो बनाकर पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। अच्छा, गंड की नदी से जो शालिग्राम निकलते हैं वो पत्थर के हैं, तो वे मिट्टी है कि नहीं? नर्मदा के जो शंकर जी हैं वे मिट्टी के हैं कि नहीं हैं? काशी में जो पत्थर काट काट कर लिंग बना देते हैं वे मिट्टी हैं कि नहीं? जो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाते हैं वह मिट्टी है कि नहीं है? है तो सब पृथ्वी ही, पृथ्वी है तो सब पृथ्वी ही, पत्थर तो सारा ही पृथ्वी का विकार है। तो उसका अर्थ यह है कि इन सब में परमात्मा की ही पूजा होती है। एक कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछो तो वह कहेगा कि पहले तो यह पत्थर था, जिस दिन हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की उसी दिन ईश्वर ने इसमें प्रवेश किया। महात्मा जानता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी ईश्वर था, और प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी वह ईश्वर है। और प्राण विसर्जन कर दोगे इसमें से, हे भगवान चले जाओ, तब भी वह ईश्वर ही रहेगा। तब फिर यह थोड़ी देर के लिए ईश्वर को बुलाना और हटा देना, इसका क्या मतलब? तुम्हारा हमेशा भाव नहीं बनता है। सो उपासना की भावना के लिए थोड़ी देर के लिए बुलाया और फिर भगा दिया। असल में तो वह बुलाने से पहले भी ईश्वर है और भगाने के बाद भी ईश्वर है, और प्राण प्रतिष्ठा होने पर भी ईश्वर है। तो नारायण तत्व दृष्टि से सब ईश्वर है, इसीलिए भाव दृष्टि से सर्वत्र ईश्वर की पूजा हो सकती है। यदि वह तत्व दृष्टि से ईश्वर न होता तो भाव दृष्टि भी उसमें ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती। यदि वह तत्व दृष्टि से ईश्वर न होता तो भाव दृष्टि से भी इसमें ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती। अच्छा भाई, प्रत्येक पत्नी के लिए उसका पति ईश्वर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सब पुरुष ईश्वर है।
क्योंकि प्रत्येक पुरुष किसी न किसी का पति है। इसका अर्थ यही हुआ कि पुरुष रूप में सर्वत्र ईश्वर परिपूर्ण है, लेकिन एक पत्नी को उपासना करने के लिए, माने अपने हृदय में ईश्वर का भाव जगाकर अपने हृदय को ईश्वराकार बनाने के लिए उसका पति ईश्वर है। अच्छा, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव। माता को ईश्वर मानो, पिता को ईश्वर मानो। कुमारी साक्षात जगदम्बा का रूप है, सौभाग्यवती स्त्री लक्ष्मी रूपा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि है तो पीपल, वड़, आम भी सब भगवत स्वरूप, स्त्री पुरुष कुमार कुमारी सब भगवत स्वरूप, परंतु सर्वत्र तुम्हारे भगवत दृष्टि नहीं होती। इसलिए तुम्हारे मन का धीरे धीरे निर्माण करके स्थाली पुलाकन्याय से एक स्थान पर ईश्वर को पहचानना है। अब इसका अर्थ हुआ कि मूर्ति में ईश्वर छिपा हुआ नहीं है, सचमुच मूर्ति ईश्वर रूप ही है, लेकिन तुमने ईश्वर के बारे में जो यह ख्याल बना रखा है कि ईश्वर ऐसा नहीं, ऐसा बोले तब ईश्वर चले, तब ईश्वर हंसे, तब ईश्वर, अब वह बोलता नहीं, चलता नहीं, हंसता नहीं, तब तुम उसको ईश्वर नहीं मानते हो। दया करे तो ईश्वर, वरदान दे तो ईश्वर, हमारे घर में रुपया दे तो ईश्वर। ईश्वर के बारे में जो मनमाने ख्याल बना रखे हैं उसके कारण वह पहचान में नहीं आता। आप बताओ कौन सी श्रुति ऐसी है जो तुम्हें सामने वाली चीज़ में ईश्वर देखने में मना करती है? निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वैध्यम, निरंजनम। देखो, न मूर्ति में निष्क्रिय ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, शांत ब्रह्म है, निर्वध्यम, न कभी जुआ खेले, न पाप करे, न चोरी करे, निरंजनम, निर्मल ब्रह्म है। कहने का अभिप्राय हुआ कि तुमने खुद ही ब्रह्म के बारे में ऐसी ऐसी कल्पनाएं बना रखी हैं कि उसकी पहचान ही उल्टी पड़ गई। सो अपनी बनाई हुई उल्टी पहचान के कारण तुम सामने वाले ईश्वर को नहीं पहचानते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।